हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लाइंसेस क्या क्या करते हैं और ड्यू डेट भी मैंने आपको उसके अंदर मेंशन किया हुआ था और बताया भी था। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी के रिगार्डिंग, कि हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से फॉर्म्स एलएलपी में फाइल होते हैं और उनके ड्यू डेट भी मैं आपको बताऊँगी और साथ में पेनल्टी भी बताऊँगी कि आप उनको ड्यू डेट से बिफोर फाइल कर दोगे तो देन वेव ऑफ द योर पेनल्टी। सो मैं फर्स्टली बात करना चाहूँगी एलएलपी फॉर्म 11 के रिगार्डिंग। एलएलपी फॉर्म 11 इज द एनुअल रिटर्न। सो एनुअल रिटर्न जो होती है वो इसके अंदर हमें पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल्स देनी होती है, वो फॉर्म के अंदर अटैचमेंट लगानी होती है। ये फॉर्म की लास्ट डेट है 30 मई, जो कि अभी एमसीए पोर्टल में, अगर आप इस वीडियो को अभी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारे जो एक नया V3 का पोर्टल जो लॉन्च हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो हमारा पोर्टल अभी नया लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो लॉन्च किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो साइट है वो हमारी चल नहीं रही थी। सो इस वजह से डेट को बढ़ाया गया है और डेट एक्सटेंड करके 30 जून हो गई है। सो अब वरना इसकी डेट जो होती है हमेशा वंस इन ईयर ये फाइल होता है और 30 में ही रहती है और ये एक एनुअल रिटर्न का फॉर्म है जो एक फाइल होता है एमसीए पोर्टल पे। सो देन इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 मई है। फाइनेंशियल ईयर के विद इन 60 डेज यानी कि 30 मई आपको फाइल करना होता है और अगर आपने इससे बाद में फाइल किया तो 100 रुपीज़ पर डे का आपको फाइन देना होगा। सो देन उसके बाद एक टॉपिक आता है डायरेक्टर केवाईसी। बहुत से लोग पूछते हैं कि डायरेक्टर केवाईसी क्या एलएलपी में एप्लीकेबल है या नहीं है। मैं कहती हूँ येस, दिस इज द सेम प्रोसेस ऑफ द आरओसी और ये सेम प्रोसेस ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में है, सेम ही प्रोसेस हमारा आरओसी ने एलएलपी के अंदर भी दिया हुआ है। एलएलपी के अंदर भी आपको डायरेक्टर की केवाईसी करानी होगी, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टर की जगह डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जिनकी आपको केवाईसी करानी मैंडेटरी होती है। अदरवाइज वही आपको 5000 रुपीज़ पर डायरेक्टर का आपको पेनल्टी देनी होगी। मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ अभी 2 पॉइंट, यानी कि एलएलपी फॉर्म 11 एंड डायरेक्टर केवाईसी। सो देन नेक्स्ट में आती हूँ। नेक्स्ट से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि एलएलपी की हमारे पास यहाँ पे टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट। तो ये मैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आपको बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है एलएलपी में या नहीं है। तो उसका जो 2 लिमिटेशंस हैं, टू चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो आपकी एप्लीकेबल हो जाती हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। ये मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ ये सिर्फ इनकम टैक्स के रिगार्डिंग है, यानी कि एलएलपी की आईटीआर जाती है ITR 5, जिसकी जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं है। गाइस, मैं जो बात बता रही हूँ प्लीज़ वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। यानी कि 31 जुलाई में आपको टैक्स ऑडिट नहीं है एप्लीकेबल। टैक्स ऑडिट जब एप्लीकेबल होता है 2 कंडीशंस फॉलो होती हैं, यानी कि फर्स्ट चीज़ है आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपीज़ से मोर है, या आपका जो आपका टर्नओवर है एलएलपी का वो 40 लाख रुपीज़ से मोर है। यानी कि 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई। फर्स्ट इज अ कंट्रीब्यूशन, देन इज अ टर्नओवर, देन विल एक्सीड, देन एप्लीकेबल ऑफ द टैक्स ऑडिट। और उसकी भी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। यानी कि एवरी ईयर जो मैंने आपको कंप्लाइंसेस बताए हैं ये मैं आरओसी के रिगार्डिंग एंड इनकम टैक्स के रिगार्डिंग दोनों ही बात कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। यहाँ पे अगर किसी की टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 30 सितंबर तक का वेट करें। 31 जुलाई जो होती है वो आप नॉर्मल रिटर्न्स की डेट होती है, आप उसमें अपने रिटर्न फाइल करके एलएलपी की ITR 5 फाइल करवा के इनकम टैक्स में देन आप फॉर्म 8 फाइल कर सकते हैं। ये 8 फॉर्म जो होता है वो एलएलपी का फॉर्म 8 जो होता है वो होता है आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमें आरओसी में फाइल करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ टैक्स ऑडिट। यानी कि टैक्स ऑडिट मान लीजिए आपकी 30 सितंबर लास्ट डेट है तो 30 अक्टूबर इज द लास्ट डेट ऑफ आरओसी फाइलिंग ऑफ एलएलपी फॉर्म 8। अदरवाइज आपकी 100 रुपीज़ जो पर डे की है वो पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको ड्यू डेट भी बताई है और कुछ इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी मैंने आपको डेट बताई है। तो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आप जो है मेरी वीडियो से आप नॉलेज आपको मिल सके और आप ड्यू डेट से बिफोर इसको फाइल कर सकें। सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपने मेरी वीडियो को अच्छे से सुना भी होगा। तो मैंने जो आपको डेट जो बताई है, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एलएलपी की डेट को बढ़ाया जाता है, अदरवाइज वो जो ड्यू डेट जो फिक्स हैं वही रहती हैं। तो मैं और एलएलपी की साइड में भी प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है, रश बहुत रहता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप रश से पहले ही अपने ITR और अपने इनकम टैक्स पोर्टल या आरओसी की जो भी है फाइलिंग है एलएलपी की, वो आप बिफोर दिस टाइम
कर दीजिए, तो देन आपकी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी। सो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोस की जो नॉलेज है वो आपको समझ भी आई होगी, आपको पता चला होगा कि मैंने जो आपको ड्यू डेट्स बताई हैं वो कौन कौन से ड्यू डेट्स है और बिफोर दिस टाइम आपको फाइल करना है, अदरवाइज पेनल्टी विल बी चार्ज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।